हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं 9th क्लास के चैप्टर 1 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। मैंने चैप्टर तो कंप्लीट करवा दिया है, सारी एक्सरसाइज करवा दी, 1.5 पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दी। तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों के एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। जैसे हमारा ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा 625 रेज पावर -1/4। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, देखो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे ये पावर 1/4 है, तो जो इसका डिनोमिनेटर है ना, तो उसके इक्वल ही ये जो ये वाली नंबर है इसका पावर आ जाएगा। तो अगर हम 625 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा आएगा 5 रेज पावर 4। ठीक है, 5 हमारा 4 टाइम्स आएगा, करके आप देखोगे तो यही आएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 रेज पावर 4 यहाँ पे, और ऊपर ब्रैकेट के बाहर -1/4 लगा हुआ है, वैसे ही लिख लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अंदर की पावर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो बस वही हम अप्लाई करेंगे। 5 रेज पावर 4 इंटू -1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 रेज पावर -1। ठीक है, अच्छा अब इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस नंबर को उल्टा करना पड़ता है। उल्टा करने का मतलब, जैसे 5 एक ये होल नंबर है, तो 5 का मतलब क्या होता है, 5/1 लिख सकते हैं। तो इस नंबर को उल्टा कर दो, दैट मीन्स ये हमारा ऐसा हो जाएगा 1/5। अगर हम 1/5 देखेंगे तो फिर हमारी ये पावर जो है ये माइनस नेगेटिव हट के पॉजिटिव हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। तो अब हमें पावर 1 तो लिखने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता, जो नंबर है उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो बस हम नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं 1/5, और ये हमारा हो जाता है आंसर। ठीक है बच्चों, ये होता है। तो ये हमारी होल नंबर है, इसलिए इसके नीचे 1 तो अंडरस्टूड होता ही है। और अगर हमारी कोई नंबर ऐसे आ गई 2/3 आ गई और उसमें नेगेटिव पावर है -2 है, तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये नंबर को उल्टा कर देना पड़ेगा 3/2, तो फिर हमारी ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है, बात समझ में आई? तो बस वही हमने यहाँ पे किया है, 5 को हमने 1/5 लिख दिया, तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन गई, तो पावर 1 तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमारा आंसर आ गया 1/5। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट कर लेती हूँ, ये मिटा दूं मैं थोड़ा। हाँ, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड इसमें हमारा 256 अपॉन में 81 और रेज्ड पावर 5/4। ठीक है, अच्छा अब 256 के अगर हम फैक्टर्स करने जाएंगे तो ये हमारा किस नंबर की पावर 4 होगा, तो 256 हमेशा 4 की पावर 4 होता है। ठीक है, आप करके देख लो फैक्टराइजेशन, तो 4 की पावर 4 होता है। तो बस अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 256 हमारा है 4 रेज्ड पावर 4, इसी तरह से हमारा 81 जो है 3 रेज्ड पावर 4 है, और उसके बाद ऊपर हमारी जो पावर लगी है 5/4, वो हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब हम देख रहे हैं ऊपर के नंबर नीचे के नंबर दोनों में ही पावर 4 है, तो इनको एक साथ करके हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा 4/3 रेज पावर 4, और फिर इधर बड़ा ब्रैकेट लगा के हमारा ये बाहर की पावर एज इट इज लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे अंदर की पावर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई। ये पिछले वीडियो में मैंने सारे रूल्स बताए थे, तो बस वही यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमारा ऐसा हो जाएगा 4/3, जो पावर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 4/3 रेज टू पावर 5। ठीक है, अब ये 5 जो है दोनों में एप्लीकेबल है, 4 में भी और 3 में भी, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं ऐसा, 4 की पावर 5 और अपॉन में 3 की पावर 5। तो इसको बच्चों ये है 4 रेज टू पावर 5 और ये है 3 रेज टू पावर 5। तो 4 रेज टू पावर 5 का अगर हम 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1024। आप करके देख लेना। ठीक है, इस तरह देखो करके देख लो, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 बार, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, और 256 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा। इसी तरह 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 हमारा 3 की पावर 4 तो 81 होता है, और पावर 5 अगर करेंगे तो 3 से एक बार और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, मतलब 243। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 1024 और अपॉन 243। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये सारा मल्टीप्लाई करके तो आप लोग देख सकते हो, और कुछ नंबर्स जो है बिल्कुल लर्न हो जाएंगे करते करते, छोटी छोटी नंबर्स तो लर्न ही हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट।
इसका थर्ड पार्ट कर लेती हूँ। 243 अपॉन 32 और रेज पावर -4/5 ये है। अच्छा अभी देखो हमने देखा है 243 किसका पावर है, 3 का पावर 5 है ना, तो बस इसको हम आराम से लिख सकते हैं। इसको ये हमारा हो जाएगा 3 रेज पावर 5 और नीचे वाला 2 रेज 32 जो है 2 रेज पावर 5 हो जाएगा और यहाँ पे इसमें है -4/5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, जब दोनों के पावर 5 है तो आराम से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/2 रेज पावर 5 और एक बड़ा ब्रैकेट डाल देंगे, ये बाहर वाली पावर हम -4/5 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा अंदर की पावर और बाहर की पावर का। बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवाए थे, लेकिन वो थोड़ा छोटे थे, थोड़ी सी और प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो ये है 5 और मल्टीप्लाई बाहर वाली पावर -4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया 3/2 पावर -4। तो अब सबसे पहले हम इस पावर को पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिव पावर है माइनस में है तो माइनस को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, 2/3 तो हमारी ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी 4। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 16, तो हो जाएगा 16 और 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 × 3 × 3 4 टाइम्स करोगे तो आएगा हमारा 81। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 16/81, ये हमारा आंसर हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, तो 3 करवा दिए, बाकी बचा हुआ है ये अभी रब करके मैं अगला वाला क्वेश्चन भी करवा देती हूँ। तो ये है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या हुआ 32 की पावर -3 है और उसका रूट में 5 लगा हुआ, मतलब फिफ्थ रूट, 32 की पावर -3 का फिफ्थ रूट है। तो फिफ्थ रूट का मतलब क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट होता है तो उसकी पावर 1/2 लिख देते हैं, मतलब जैसे रूट के अंदर जो भी नंबर होती है 3 4 5 जो भी होती है इस नंबर का 1/, में आ जाता है। मतलब हमारा अब ये सवाल ऐसे आगे बढ़ेगा, तो सबसे पहले हम इसको हटाते हैं, रूट वाला हटाते हैं, तो ऐसा आ जाएगा 32 की पावर है -3, इसको तो लिख लिया। अब एक बड़ा ब्रैकेट डाल के ये जो हमारा 5 है ये 1/5 बन के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा ऐसा हो जाएगा 32 रेज पावर -3 और इंटू 1/5। ठीक है, ऐसा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 32 रेज पावर -3/5, इस तरह से हो गया। चलो अब इसको मैं इधर ले जाती हूँ। तो अब क्या होगा, 32 को हम किसी नंबर की पावर के रूप में ले लें, तो 32 तो हम कई बार कर चुके हैं, 2 की पावर 5 होता है, तो अब इस 32 को हम लिखेंगे 2 रेज पावर 5 और बाहर हमारे पास पावर है -3/5। अब नेक्स्ट स्टेप, अब अंदर की पावर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 और ये जो बाहर की पावर है -3/5, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, तो हो जाएगा 2 की पावर -3। अब इस माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस को हटाने के लिए इसको उल्टा करना होगा, मतलब 2/1 दैट मींस 1/2, 1/2 की पावर हो जाएगा हमारा ये 3। ठीक है, तो 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8, इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1/8, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ आया। तो इस तरह के क्वेश्चन 4 कर लिए हैं और पहले भी करवाए हुए हैं मैंने एनसीईआरटी बुक के, तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, एज्यूमिंग दैट x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ये जो x है पॉजिटिव रियल नंबर एंड ABC आर रैशनल नंबर्स, ABC जो पार्ट्स के रूप में लिखी हुई ये रैशनल नंबर्स हैं, तो शो दैट, हमें शो करना है, ये देखो ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि x की पावर b अपॉन x की पावर c और होल पावर a इंटू मतलब मल्टीप्लाई का साइन है सब में, x रेज पावर c अपॉन x रेज पावर a होल पावर b इंटू x रेज पावर a अपॉन x रेज पावर b होल पावर c इक्वल टू 1, मतलब ये 1 के इक्वल आना है। तो हमें दिखाना है, शो करना है, हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आना चाहिए इसका मतलब। तो चलिए हम LHS से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, इसको हम लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड से हम काम करना शुरू करते हैं। तो पहले हम इस सवाल को लिख लेते हैं, उतार लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। x की पावर b अपॉन x की पावर c और होल पावर है a इंटू x की पावर c अपॉन x की पावर a होल पावर है b इंटू x की पावर a अपॉन x की पावर b और होल पावर दिया हुआ है c, ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि अगर हमारा बेस सेम हो और अगर
मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर्स जुड़ती हैं और डिवीजन में होता है तो पावर्स घटती है। रूल बताया था ना हमने, तो जिसने पिछला वीडियो देखा है तो उसे पता होगा, और जिसने नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो अभी समझने की कोशिश करोगे तो अभी भी आ जाएगा। तो देखो ये x की पावर b है, नीचे है x की पावर c, दोनों बार x तो सेम है, दोनों में x है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक साथ, x की पावर b माइनस c, इसको ऐसा लिख दिया तो हमारा अपॉन खत्म हो गया, ये जो बटे वाला नंबर है खत्म हो गया। अब ऐसा आ गया, ये हमने नीचे का सॉल्व कर दिया, पावर होल पावर a, ये बाहर ऐसी रहेगी, ठीक है। इसमें भी हम नेक्स्ट वाले में भी ऐसा ही कर लेते हैं, तो x की पावर आ जाएगा c माइनस a और होल पावर b इंटू x की पावर a माइनस b और होल पावर c, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि ये बटे में है, अपॉन में है, इसलिए इनकी पावर्स माइनस होंगी क्योंकि बेस दोनों का सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये तो आप लोग जानते हैं कि जब अंदर भी पावर हो और बाहर भी पावर हो तो उनका मल्टीप्लाई होता है ना। तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x की पावर क्या आएगा, देखो अंदर है b माइनस c पावर में और बाहर है a, तो हम a से दोनों को बारी बारी मल्टीप्लाई कराते हैं। a को b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा हमारा ab और a को c से कराएंगे तो माइनस ac हो गया, ये वाला हमारा हो गया। इसी तरह से दूसरा, ये मल्टीप्लाई का साइन जो पॉइंट है मतलब मल्टीप्लाई, ये भी करवा लेते हैं। x की पावर अब b से c को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा bc माइनस ab हो गया। अब थर्ड वाला भी इसी तरह से करवा लेते हैं, c से a को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा ac माइनस bc, ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा एक चीज और आप लोगों को बताई थी कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर्स जुड़ जाती है, पावर्स का प्लस हो जाता है, सम हो जाता है, तो वही हमें यहाँ करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से मल्टीप्लाइड है और ये वाला टर्म इस वाला टर्म, मतलब पूरा तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड है। तो अब हमें इनकी जो पावर्स हमने ऊपर लिख रखी है इनको प्लस करके लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा आ जाएगा, हमारा सिर्फ एक ही x रहेगा, एक x रहेगा और हमारी पावर ये सारी जुड़ करके लिखी जाएंगी, मतलब ऐसा लिखा जाएगा ab माइनस ac, ये तो पहले का हो गया, फिर प्लस सेकेंड वाला हमारा है bc माइनस, मतलब ये x की पावर के रूप में है, जरा इसको बड़ा करके लिख देते हैं x और ये पावर, ठीक है, bc माइनस ab, फिर थर्ड वाला है प्लस ac माइनस bc, मतलब ये सारी पावर्स जुड़ गई, x के ऊपर ये सारी पावर जुड़ के हो गई। तो देखो जब कोई नंबर जुड़ती है 3 + 4 प्लस इस तरह से होता है तो हम 3 + 4 7 लिखते हैं नहीं, तो इसमें भी हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो सेम टर्म है वो जुड़ेंगे या घटेंगे, क्या होगा, देखो ab हमारा है यहाँ और एक ab माइनस है, तो एक ab प्लस एक ab माइनस, मतलब कट गया, जुड़ने के बजाय घट गया, माइनस ac है प्लस ac, ये भी कट गया, प्लस bc है माइनस bc, ये भी कट गया, मतलब सारे टर्म्स कट गए, तो हमारा इसका रिजल्ट क्या है, 0 आया, मतलब ऐसा हो गया x की पावर 0, x रेज पावर 0 आ गया, ये हमारा x की पावर 0 आ गया। तो किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है, हमेशा इस बात को याद करके रखो, ये भी एक फैक्ट है कि चाहे नंबर कितनी बड़ी हो, जैसे कोई भी नंबर हो, चाहे 5 की पावर 0 ले लो तो भी 1, हाँ 10 की पावर 0 ले लो तो भी 1, या जो भी हो 225 कुछ भी ले लो, पावर 0 तो इक्वल टू 1, मतलब कोई भी नंबर हो उस नंबर का पावर अगर 0 होता है तो हमेशा वो 1 के इक्वल होती है, इसलिए x की पावर 0 आ गया तो इक्वल टू 1 आ गया, तो हमारा LHS हमने शुरू किया था और ये RHS के बराबर आ गया। अब हम इसको आगे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आगे हम प्रूव्ड लिख के छोड़ देते हैं, ये हमारा प्रूव करने वाला क्वेश्चन था, ये दिया हुआ था, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके 1 के इक्वल लाना था, हम 1 के इक्वल ले आए, हमारा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। तो चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है हमें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 81/16 की पावर -3/4, फिर इनटू करा हुआ है, फिर ये बड़े ब्रैकेट में नंबर दी हुई है। तो चलिए हम सवाल को शुरू करते हैं, पहले ये सवाल हम उतार लेते हैं, लिख लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 81/16 और पावर है -3/4, इनटू फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगाया हुआ है, ये क्या है 25/9 और पावर है इसकी -3/2, फिर डिवाइड किया हुआ है 5/2 और पावर दिया हुआ है -3, ये तो हमने सवाल लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, जो ये नेगेटिव पावर है ना इनको हम पॉजिटिव में करते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव पावर्स को हम पॉजिटिव में करते हैं। तो क्या बताया था हमने, पॉजिटिव कैसे होंगे, नंबर को उल्टा लिख देंगे, तो ऊपर नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे, तो ऐसा हो जाएगा 16/81 और पावर है हमारा माइनस खत्म होके 3/4 और इनटू, इसी तरह से इसमें भी कर लेंगे
9/25 और ये हमारी जो पावर है ये हो जाएगी, ये माइनस से खत्म हो जाएगी, मतलब 3/2 रह जाएगी। ठीक है, माइनस खत्म करने के लिए नंबर को उल्टा करना पड़ता है। फिर डिवाइडेड बाय ये भी हमारी हो जाएगी 2/5 और पावर हो जाएगी सिर्फ 3। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पावर 3/4 है, डिनोमिनेटर इसका 4 है, इसका मतलब ये नंबर हमारी किसी भी नंबर की पावर 4 के रूप में आएंगी। तो देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि 16 क्या है, 2 की पावर 4 है ना, और 81 क्या है, 3 की पावर 4 है कि नहीं। तो बस सीधा सीधा हम इसको लिख लेते हैं, 16 को 2 की पावर 4 और 81 को 3 की पावर 4 और ऊपर हमारे पास है 3/4 मल्टीप्लाई। फिर इसी तरह से इसको 9 हमारा क्या है, 3 की पावर 2 है, 9 3 की पावर 2 है और 25 जो है 5 की पावर 2 है और ऊपर हमारे पास है 3/2 डिवाइडेड बाई 2/5 और पावर 3। ये तो इसमें कुछ करना नहीं है, सही। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या जाएगा, देखो जब 2 में भी पावर 4 है, 3 में पावर 4 है, जो ऊपर नीचे दोनों के नंबर में सेम पावर है, तो इसको हम एक साथ करके लिख सकते हैं ऐसा 2/3 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, और ये बाहर की पावर है, चलो एक साथ इसी में हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो ये अंदर की पावर होगा ये, या अगले स्टेप में कर लो जैसे भी हो, इसी मल्टीप्लाई कर लो तो ये 3/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर इनटू इसी तरह से इसमें भी 3/5 की पावर 2, दोनों में पावर 2 है, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 3/5 पावर 2। तो ये अंदर की पावर है, बाहर की पावर क्या है इसमें 3/2। अब डिवाइडेड बाई ये तो ऐसे ही रहेगा, अभी इसमें कुछ नहीं करना है, पावर 3। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ऐसा हो जाएगा 2/3 की पावर 3 इंटू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3/5 की पावर 3। और अच्छा, जब डिवाइड करते हैं ना तो क्या होता है, डिवाइड को ब्रैकेट, अब इसको ब्रैकेट का हम सॉल्व करते हैं तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में करके और नंबर को उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2 की पावर 3। ठीक बच्चों, समझ में आया। इस तरह जब फ्रैक्शन की नंबर होती है, जैसे मान लो ऐसा है 1/2 डिवाइडेड बाई 2/4 ऐसा है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई, जो बाद वाली नंबर होती है उसको उल्टा कर देते हैं, हमेशा याद रखो। तो बाद वाली नंबर ये है तो 5/2 इसको कर दिया हमने। ठीक है, समझ आया, इसलिए ऐसा किया है। वैसे तो एक एक स्टेप करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हमने इसको देखो एक ही स्टेप में कर दिया। पहले हम इसको पावर बनाते हैं, फिर अगले स्टेप में ये कट करते, तो समझ में तो आ ही रहा है ना, इसलिए मैंने कर दिया ऐसा। अच्छा, अब हम इनको अलग अलग करें। तो पावर 3 मतलब है, क्या मतलब है, 2 में भी है 3 में भी है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, मतलब हम इसको ऐसा लिख लेते हैं 2 की पावर 3 और अपॉन में 3 की पावर 3। ठीक है, ये हो गया इसका, और इनटू यहाँ भी ऐसे कर लेते हैं, ये हमारी हो जाएगी 3 की पावर 3 और अपॉन 5 की पावर 3। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। और इनटू इसी तरह इसमें 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। ठीक है, आ रहा है समझ में, तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, 5 की पावर 3 5 की पावर 3 कट रहा है, देखो ऊपर नीचे कट रहा है, कट गया ना, तो अगला स्टेप हम इधर ले जाते हैं। हमने क्या, ये हमारा है 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 और इनटू यहाँ पे हमारा 5 की पावर 3 5 की पावर 3 कट गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है 3 की पावर 3 और अपॉन में 2 की पावर 3। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये भी तो कट रहा है, 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3 कैंसिल, सारा कैंसिल हो गया, मतलब आ गया हमारा 1, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन ध्यान से करना है, बिल्कुल ध्यान से करना है। ठीक है, अंदर की पावर बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे देखो हमने एक स्टेप कम करके जल्दी कर दिया, जैसे हमें 2/3 की पावर पहले 4 लिखना था, फिर ब्रैकेट लगा के 3/4 लिखना था, तो मल्टीप्लाई तो होना ही था अगले स्टेप में, तो इसलिए हमने ऐसा कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो और भी क्वेश्चन मैं करवाती रहूंगी। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी चैप्टर 2 की तरफ, लेकिन बीच बीच में मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाती रहूंगी, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और हर तरह के क्वेश्चन आप लोग कर सको एग्जाम में जैसे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।